देखिए 363 है जिसमें 7 साल सज़ा है, 364 है जिसमें 14 साल सज़ा है, 368 में वही सज़ा होती है जो कि प्राइमरी किडनैपर को मिलती है। तो अगर प्राइमरी किडनैपर को 7 साल 363 में होगी तो जो उसके साथी हैं 368 में उनको भी 7 साल होगी, और अगर प्राइमरी किडनैपर को ज़हीर शबीर को 14 साल 364 में होती है तो उसके बाकी सारे हवारियों को भी जो है 368 के अंदर 14 साल की सज़ा होगी। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जिसमें 3 साल सज़ा है। उसके साथ ट्रैफिकिंग के 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 में 10 साल की सज़ा है 3(2) में, और 4(b) में 14 साल की सज़ा है। तो ये सेक्शन मजीद इसके अंदर लगे हुए हैं। आपको अदालत और कानून टाइम देता है ना, लिमिटेशन पीरियड होती है। आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, या 20 दिन का टाइम होता है, 25 दिन का टाइम होता है। तो स्ट्रेटेजिकली कुछ आप फैसले करते हैं कब आपने कैंसिलेशन फाइल करनी, कब आपने चैलेंज करना है, कब आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको कम से कम ये खबर कि हम फाइल कर रहे हैं कंफर्मेशन मिल जाएगी जब होगी। देखिए चलान में ऑर्डर में जितनी भी दफात मंजूर हुई थी वो ऑर्डर देखें, चलान हम होगी सेकेंडरी चीज़। अब मेन चीज़ है वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत चलान मंजूर हुआ है, जिस ऑर्डर के तहत जज साहब ने कौन कौन सी दफात मंजूर की हैं, वो ऑर्डर अब इन फील्ड में है। ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर चैलेंज हो और वो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो, मगर अब वो नहीं हुआ। अब वो ऑर्डर इन फील्ड है। जैसे ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, 512 की कार्रवाई हो रही है, जो मफरूर लोग हैं उनके वारंट्स जारी हुए हुए उनको लेके आना है और फिर चार्ज फ्रेमिंग होनी है। वो अब एज पर रूटीन, एज पर प्रोसीजर चलेगी, बगैर किसी खलल के, बगैर किसी रोड ब्लॉक के। चीज़ें जो कानूनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं लोगों के शको शुबात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके मीडिया पे वो बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हों, मगर वक्त के साथ आ जाए। हमने तो केस अदालत में लड़ना है ना, फिर उसके ऊपर बाकी रिपोर्टिंग है कि मैं सिंध पुलिस से बिल्कुल मायूस हूँ इस केस में। मेरी गुलाम नबी मेमन साहब से कोई भी उम्मीद इस केस में नहीं है। मैं बरमला कह रहा हूँ, मेरी अदालतों से इस केस पे उम्मीद है। तो ये जाके 512 के अंदर उन मफरूर मुल्जिमों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारे जो आईयू हैं रिंच साहब ये कार्रवाई करेंगे। मुझे ज़रा भी एतमाद इन पे नहीं है, ज़रा भी भरोसा इस हवाले से नहीं है। इन्होंने करना होता है कि बहुत पहले कर चुके होते। इन मफरूर मुल्जिमों में से कई सारे मुल्जिम ऐसे हैं जो इसी सिंध पुलिस की हरकतों की वजह से रिमांड स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज हुए थे, उनको फारिग कर दिया था। आज आप कह रहे हैं वो मफरूर है। इसी सूबे का आईजी कह रहा था इस केस को दफन करते हैं, इसमें बात करने को कुछ नहीं रहा है। आज अदालतें कह रही हैं कि केस चलेगा, चलान का ऑर्डर सही मंजूर हुआ है। कि तमाम जो ऑर्डर्स आते हैं ये याद दिलाते हैं सिंध पुलिस को उनकी खामियां, उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां, उनकी लापरवाहियां, उनकी जल्दबाजी, उनकी उजलत पसंदी, उनकी गफलत जो उन्होंने इस केस में बरती है, वो बदनीति की वजह से हो या वो गफलत की वजह से हो। बट ये तमाम ऑर्डर्स बार बार याद दिला रहे हैं। तो मेरी जी उम्मीद नहीं है, कल को हो सकता है कि कोर्ट इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे और उन मफरूर लोगों के एसेट्स फ्रीज कर दे, तो शायद वो अदालत आ जाए। आपके ज़हीर और शबीर को भी तो देखिए ना, आप तो उसको, हम तो देखते थे वो बारात में आता था, पुलिस प्रोटोकॉल में आता था, बिल्कुल वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थी, वो उसको वो करने के लिए थी। तो वो तो अपनी मर्जी से जो 2 बार बगैर बेल के आया है तो उसको छोड़ के भी आई है पुलिस। तो उस पुलिस से आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद रखूं कि बाकी मफरूरों को भी गिरफ्तार करेगी, तो बेवकूफ़ी की बात होगी। हाँ, मुझे झूठा साबित कर दे उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस, तो मैं उनको सलाम पेश कर दूंगा। वरना अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपनी अकल इस्तेमाल करके उन पर भरोसा जाहिर करूँ तो मुमकिन नहीं है। और इन तमाम तनाजुर के अंदर ये कन्विंस नहीं कर पाए कि किसी भी ऑफेंस में, कोई भी दफात जो लगी हुई है केस में, किसी में भी मुल्जिम को सजा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने जज साहब ने बड़ा क्लियर सवाल पूछा। कहते हैं कि जैसे मुद्दई ने केस बयान किया है, अगर यही हकायक हैं तो आपके तमाम तरह डिफेंस के बावजूद आपको ये लगता है कि आपको किसी भी ऑफेंस में सज़ा नहीं होगी। तो उस पर मुल्जिम के वकील ने कहा नहीं सर, हम तो सब में बरी हो जाएंगे। तो उस पर इतना मुतमईन नहीं थे जज साहब, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस इसमें ऐसे हैं जो कि ट्रायल ही डिटरमिन करेगा। जनाब, जितनी भी पिटिशंस फाइल होती हैं हरासमेंट के हवाले से, उसके अंदर एक सरसरी बात या एक रवायती जुमला लिखा जाता है कि जी इनके साथ इन अकॉर्डिंग विद लॉ डील करें। आप अभी सड़क पर जा रहे हैं, अगर आप सिग्नल पर रुकेंगे और आपका चलान नहीं होगा क्योंकि आप सिग्नल पर रुके हैं, या आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपका चलान नहीं होगा, इससे कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें यह तो नहीं होगा ना कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो पीछे जो है वो 4 ट्रैफिक वार्डन जो है सार्जेंट गाड़ी लेके चलना शुरू हो जाएंगे, प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाएंगे। तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ के ये मायने कि 10-10, 12-12 लोगों के सिविल वर्दी में और नॉर्मल वर्दी में आप प्रोटोकॉल दें, ये मैलाफाइडे है पुलिस की और कुछ भी नहीं है। हमें ये पता है कि इस केस में नादरा के डॉक्यूमेंट्स को झुटलाया नहीं गया, ना नादरा को बोला गया कि अब नए डॉक्यूमेंट्स का सिरे से इजरा करो। तो जो आईडी कार्ड या बेफॉर्म बना हुआ है बच्ची का, वो बना हुआ है। जो पासपोर्ट इशू हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है। कानूनी तरीका मुल्क से बाहर जाने का पासपोर्ट ही है। क्या पासपोर्ट का डिपार्टमेंट अपने पूरे रिकॉर्ड को जला के एक नया पासपोर्ट इशू करेगा? यकीनी तौर पे अगर आप कोई पासपोर्ट हासिल करेंगे तो किसी गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रहे होंगे, और अगर बगैर पासपोर्ट के आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। तो ये तमाम तर चीज़ों का इलाज है कि जब तक आप ये हतमी फैसला ना कर लें, बच्ची शेफ है, अदालतों ने खुद ये नज़ीरें कायम की हैं। बाकी हम ऑफकोर्स अपने दलाइल और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। हमसे बहुत बेहतर
इंसाफ क्या होता है और कानून का इत्तलाक कैसे होता है, ये सुप्रीम कोर्ट और आला मोहतरम जजेस जानते हैं। तो हम इसी भरोसे कि हम जब अपने दलाइल रखेंगे हमें एक फेयर हेयरिंग मिलेगी और जो फैसला होगा हम उसी को इंसाफ मानेंगे। कानून सबसे पहले तस्वुर में ये लाता है कि जिससे हम मुखातिब हैं वो बच्चा है, और चूंकि वो बच्चा है तो क्या वो इस पोजीशन में भी है कि वो अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सके। हमने जो है सिर्फ बच्चे की कंसेंट नहीं देखनी, हमने ये भी देखना है कि जो किडनैपिंग और अबडक्शन का कानून है ना, वो वालदैन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो उनके राइट्स मैटर करते हैं, पहली बात ये। दूसरा, आपने मरकजी मुल्जिम की कोई इंटेरोगेशन नहीं की, कम से कम हमें चलान में नज़र नहीं आती, कम से कम चलान पढ़ के हमें नज़र नहीं आता कि क्या आपने मुगविया का बयान कलम बंद करके इंटेरोगेट किया था कि चलो कह तो रही हो अपनी मर्जी से गई हो, गई कैसे हो, किसके साथ हो, अखराजात कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, किसने यहाँ पे पनाह दी, कहाँ कहाँ पनाह दी, ये मामला सामने नहीं आए। देखिए आईजी साहब जो हैं वो फाइनल डिटर्मिनिंग अथॉरिटी नहीं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन आईओ ने कंक्लूड करनी है। आईजी साहब को मेरे ख्याल में वो बहुत मुझसे बेहतर सीनियर अफसर हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, मुझसे बेहतर वो जानते हैं पुलिस को चलाना, वो चला रहे हैं पूरे सूबे की पुलिस को। यकीनी तौर पे हो सकता है, मैं तो ये गुमान दूंगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा कि शायद ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका जुमला है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अभी चलान पेश हुआ है, री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, सप्लीमेंट्री चलान आ सकता है, कोर्ट इस चलान को डिनाई भी कर सकती है। तो ऐसा बयान एक बहुत बड़े जिम्मेदार ऑफिसर को ब्लैक एंड व्हाइट में देने से गुरेज करना चाहिए। तो ये एक डीएसपी साहब के पीछे जो बार बार प्रोसीजर और प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, सिंध पुलिस क्यों बदनामी मोल ले रही है, सिंध पुलिस क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रही है, सिंध पुलिस क्यों नहीं है एक बेहतर इंसान को, बेहतर अफसर को, बेहतर रिस्पॉन्सिबल अफसर को अपॉइंट करके तमाम खदशात दूर कर देती है, और ऐसे इंसान को जो है वो आप इंगेज कर रहे हैं। मेरी आईजी साहब से मुलाकात हुई थी, आईजी साहब को मैंने खुद मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी इन हैंड दी है, 48 घंटे बाद तफ्तीशी कह रहा है कि कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। ये एक बड़े अफसोस की बात है। मैं इसलिए भी अफसोस कर रहा हूँ कि ना जाने ये एवीसीसी और सीआईए के तफ्तीशियाँ हैं, तमाम जो बच्चे अगवा किडनैप होते हैं इन्हीं के पास आते हैं। ये डीएसपी और कितने केसेस के अंदर इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस दे के वो केसेस खराब कर रहा है, इसके खिलाफ तो इंक्वायरी होनी चाहिए डिपार्टमेंट इंटरनली। देखिए 363 है जिसमें 7 साल सजा है, 364 है जिसमें 14 साल सजा है, 368 में वही सजा होती है जो कि प्राइमरी किडनैपर को मिलती है। तो अगर प्राइमरी किडनैपर को 7 साल 363 में होगी तो जो उसके साथी हैं 368 में उनको भी 7 साल होगी, और अगर प्राइमरी किडनैपर को ज़हीर शबीर को 14 साल 364 में होती है तो उसके बाकी सारे हवारियों को भी जो है 368 के अंदर 14 साल की सज़ा होगी। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जिसमें 3 साल सज़ा है। उसके साथ ट्रैफिकिंग के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 में 10 साल की सज़ा है 3(2) में, और 4(b) में 14 साल की सज़ा है। तो ये सेक्शन मजीद इसके अंदर लगे हुए हैं। आपको अदालत और कानून टाइम देता है ना, लिमिटेशन पीरियड होती है, आपके पास 30 दिन का टाइम होता है या 20 दिन का टाइम होता है, 25 दिन का टाइम होता है, तो स्ट्रेटेजिकली कुछ आप फैसले करते हैं कब आपने कैंसिलेशन फाइल करनी, कब आपने चैलेंज करना है, कब आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको कम से कम ये खबर कि हम फाइल कर रहे हैं कंफर्मेशन मिल जाएगी जब होगी। देखिए चलान में ऑर्डर में जितनी भी दफात मंजूर हुई थी वो ऑर्डर देखें, चलान हम होगी सेकेंडरी चीज़, अब मेन चीज़ है वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत चलान मंजूर हुआ है, जिस ऑर्डर के तहत जज साहब ने कौन कौन सी दफात मंजूर की हैं, वो ऑर्डर अब इन फील्ड में है। ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर चैलेंज हो और वो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो, मगर अब वो नहीं हुआ। अब वो ऑर्डर इन फील्ड है। जैसे ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, 512 की कार्रवाई हो रही है, जो मफरूर लोग हैं उनके वारंट्स जारी हुए हुए उनको लेके आना है और फिर चार्ज फ्रेमिंग होनी है, वो अब एज पर रूटीन एज पर प्रोसीजर चलेगी, बगैर किसी खलल के, बगैर किसी रोड ब्लॉक के। चीज़ें जो कानूनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं लोगों के शको शुबात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके मीडिया पे वो बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हो, मगर वक्त के साथ आ जाए। हमने तो केस अदालत में लड़ना है ना, फिर उसके ऊपर बाकी रिपोर्टिंग है कि मैं सिंध पुलिस से बिल्कुल मायूस हूँ इस केस में। मेरी गुलाम नबी मेमन साहब से कोई भी उम्मीद इस केस में नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ, मेरी अदालतों से इस केस पे उम्मीद है। तो ये जाके 512 के अंदर उन मफरूर मुल्जिमों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारे जो आईयू हैं रिंद साहब ये कार्रवाई करेंगे। मुझे ज़रा भी एतमाद इन पे नहीं है, ज़रा भी भरोसा इस हवाले से नहीं है। इन्होंने करना होता कि बहुत पहले कर चुके होते। इन मफरूर मुल्जिमों में से कई सारे मुल्जिम ऐसे हैं जो इसी सिंध पुलिस की हरकतों की वजह से रिमांड स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज हुए थे, उनको फारिग कर दिया था। आज आप कह रहे हैं वो मफरूर है। इसी सूबे का आईजी कह रहा था इस केस को दफन करते हैं, इसमें बात करने को कुछ नहीं रहा है। आज अदालतें कह रही हैं कि केस चलेगा, चलान का ऑर्डर सही मंजूर हुआ है। कि तमाम जो ऑर्डर्स आते हैं ये याद दिलाते हैं सिंध पुलिस को उनकी खामियां, उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां, उनकी लापरवाहियां, उनकी जल्दबाजी, उनकी उजलत पसंदी, उनकी गफलत जो उन्होंने इस केस में बरती है, वो बदनीति की वजह से हो या वो गफलत की वजह से हो। बट ये तमाम ऑर्डर्स बार बार याद दिला रहे हैं। तो मेरी जी उम्मीद नहीं है, कल को हो सकता है कि कोर्ट इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे और उन मफरूर लोगों के एसेट्स फ्रीज कर दे, तो शायद वो अदालत आ जाए। आपके ज़हीर और शबीर को भी तो देखिए ना, आप तो उसको हम तो देखते थे वो बारात में आता था,
पुलिस प्रोटोकॉल में आता था, बिल्कुल वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थी, वो उसको वो करने के लिए थी। तो वो तो अपनी मर्जी से जो 2 बार बगैर बेल के आया है तो उसको छोड़ के भी आई है पुलिस। तो उस पुलिस से आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद रखूं कि बाकी मफरूरों को भी गिरफ्तार करेगी, तो बेवकूफ़ी की बात होगी। हाँ, मुझे झूठा साबित कर दे उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस, तो मैं उनको सलाम पेश कर दूंगा। वरना अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपनी अकल इस्तेमाल करके उन पर भरोसा जाहिर करूं तो मुमकिन नहीं है। और इन तमाम तनाजुर के अंदर ये कन्विंस नहीं कर पाए कि किसी भी ऑफेंस में, कोई भी दफात जो लगी हुई है केस में, किसी में भी मुलजिम को सजा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने जज साहब ने बड़ा क्लियर सवाल पूछा। कहते हैं कि जैसे मुद्दई ने केस बयान किया है, अगर यही हकायक हैं तो आपके तमाम तरह डिफेंस के बावजूद आपको ये लगता है कि आपको किसी भी ऑफेंस में सज़ा नहीं होगी। तो उस पर मुलजिम के वकील ने कहा नहीं सर, हम तो सब में बरी हो जाएंगे। तो उस पर इतना मुतमईन नहीं थे जज साहब, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस इसमें ऐसे हैं जो कि ट्रायल ही डिटरमिन करेगा। जनाब, जितनी भी पिटिशंस फाइल होती हैं हरासमेंट के हवाले से, उसके अंदर एक सरसरी बात या एक रवायती जुमला लिखा जाता है कि जी इनके साथ इन अकॉर्डिंग विद लॉ डील करें। आप अभी सड़क पर जा रहे हैं, अगर आप सिग्नल पर रुकेंगे और आपका चलान नहीं होगा क्योंकि आप सिग्नल पर रुके हैं, या आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपका चलान नहीं होगा, इससे कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें यह तो नहीं होगा ना कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो पीछे जो है वो 4 ट्रैफिक वार्डन जो है सार्जेंट गाड़ी लेके चलना शुरू हो जाएंगे, प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाएंगे। तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ के ये मायने कि 10-10, 12-12 लोगों के सिविल वर्दी में और नॉर्मल वर्दी में आप प्रोटोकॉल दें, ये मैलाफाइडे है पुलिस की और कुछ भी नहीं है।